गॉल ब्लैडर 1 2, स्टमक 1 2 3, स्टमक 16 17, गवर्निंग वेसल 21 22 23। आज हम इन पॉइंट्स की पॉइंट लोकेशन को समझेंगे। साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रज्ञांशु पांडे स्वागत करता हूं आपका चयन नेचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर और योगा के एक और अमेजिंग वीडियो में। साथियों, हमने एक टीसीएम के ब्योल पॉइंट्स जो कि हाथ पर लगाते हैं उनके पॉइंट्स लोकेशन को एक्सप्लेन करने के लिए एक सीरीज की शुरुआत की थी। यह उसका 8वां पार्ट है। 7 पार्ट में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आप हमारा चयन नेचुरोपैथी सर्च करके या टीसीएम ब्योल पॉइंट्स लोकेशन बाय प्रज्ञांशु पांडे, ऐसा आप यूट्यूब पे नॉर्मल सर्च करके आप देख सकते हैं। 7 भाग हमने अपलोड कर दिया है। इनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यह इसका 8वां भाग है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि जो भी लोग एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि इन पॉइंट्स का यूज भी कभी इन कंपेयर पहले वाले पॉइंट से थोड़ा कम होता है, तो इसको अच्छे से लोग एक्सप्लेन नहीं करते हैं। दिक्कत क्या है कि सारे पॉइंट्स काफ़ी पास पास में हैं। आप देखेंगे जितना पास में ये है उसके बगल में आप सारे पॉइंट्स एक साथ नहीं लगा सकते हैं। तो कैसे लगाएं, कौन से पॉइंट कहाँ पर लोकेट करें, कैसे ढूंढें, किसी का अंगूठा बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, इसको कैसे हम लगा सकते हैं उसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम इसको ये देखिए, हमारे पास में एक मॉडल है। इसमें आप देख सकते हैं जो भी पॉइंट्स चेहरे के सामने की तरफ आ रहे हैं, कितने सारे पॉइंट्स हैं, कान के पास में जितने भी पॉइंट आ रहे हैं सामने की तरफ, ये सारे पॉइंट्स हमारे हाथ के इन्हीं सामने वाले पॉइंट्स पर आते हैं। काफ़ी पास पास में पॉइंट्स हैं, तो इसको एक्सप्लेन करना, इसको आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे आपको लगाएंगे, मैं इसको ओरिजिनल बॉडी पर भी दिखाऊंगा। अभी मैं जो स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट करूंगा उसमें आपको मैं ओरिजिनल बॉडी पर भी दिखाऊंगा, ब्योल पे भी दिखाऊंगा, और ब्योल पर कैसे मार्क करें वो भी दिखाऊंगा। साथ में लैंड मार्क भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उससे पहले मैं कुछ आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको बता दूँ, जो आपको इन वीडियोज़ में ध्यान रखना है या आपके पास में पेशेंट आए उसमें आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले है हाथ का पोजीशन। जब भी हम आगे वाले पॉइंट्स लगाएंगे तो हाथ का पोजीशन कुछ ऐसा होना चाहिए, सामने की तरफ हाथ करना है और इन्हीं पर आपको मार्किंग करनी है। कभी आपसे हम जब आप ट्रीटमेंट भी हमसे ऑनलाइन लेते हैं, ये नंबर है आपका ट्रीटमेंट के लिए। आपको अगर ट्रीटमेंट लेना है तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप करके वेट कीजिए, हम आपसे फिर बात करेंगे, आपका पूरा डिटेल लेंगे, वीडियो कॉलिंग की बात करते हैं, फिर आपके हाथ पर मार्किंग करते हैं। तो मार्किंग करते समय जब हम हाथ का फ़ोटो मांगते हैं तो आपको हाथ का फ़ोटो अगर यहाँ के पॉइंट से गवर्निंग वेसल 21 22 23 काफ़ी अच्छे ये कैटरेक्ट के पॉइंट हैं, गवर्निंग वेसल 25 26, ये सब अगर पॉइंट्स आपको लग रहे हैं, या कान दर्द के कोई पॉइंट लग रहे हैं आपको, या दांत दर्द के कोई पॉइंट लग रहे हैं, वो सारे पॉइंट्स आगे की तरफ ही आते हैं। और सिंगल सिंगल पॉइंट लगा करके दांत दर्द में, कान दर्द में आप पूरी तरह से पेन किलर के समान आप आराम पा सकते हैं। बस आपको पॉइंट ढूंढने आना चाहिए, सही जगह पर कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको हाथ का पोजीशन इस प्रकार से रखना है, सामने की तरफ, लेफ्ट का भी और ये राइट का भी। आप जानते हैं कि सीवी की लाइन, सीवी और जीबी की लाइन हमारे शरीर को बीच से बांटती है और बाकी सारे पॉइंट्स बाइलेटरल दोनों साइड में हैं। तो जो भी पॉइंट्स आएंगे, जब हाथ का हम ऐसे पार्ट करेंगे तो सारे पॉइंट्स हमारे फिंगर की तरफ ही आएंगे। टीसीएम के सारे पॉइंट्स इधर हमारा पूरा पोजीशन खाली रहेगा, ये जगह पूरा खाली रहेगा। दूसरे हाथ में भी पॉइंट्स हमारे अंदर की तरफ फिंगर के साइड में ही सारे पॉइंट्स आएंगे, इधर वाला पोजीशन हमारा खाली रहेगा। जब हम सेकेंडरी पॉइंट्स लगाते हैं तब हम इन जगह पर भी लगाते हैं, लेकिन इन जनरल नॉर्मल आपको इसके आधे साइड में पहले बीच से आपको ड्रॉ करना है लाइन, जो कि ऊपर तक गवर्निंग वेसल का लाइन होगा और नीचे सीवी का लाइन होगा। ये लाइन ड्रॉ कर लेना है और फिर सारा जो भी पार्टीशन है वो इसके आधे में ही करना है। दूसरा, आपको थोड़ा सा लैंडमार्क का ध्यान रखना है। ये देखिए हमारे हाथ हैं और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो सभी के हाथ में, आप अपने हाथ में भी देख सकते हैं, ये पार्ट आपका उठा हुआ होता है। अगर आप सुजोग जानते हो तो आप इस चीज़ के बारे में ऑलरेडी जानते होंगे। ये भाग हमारा उठा हुआ होता है। जैसे मेरे अंगूठे में आप देख सकते हैं ये पोजीशन उठी हुई है और हमारे चेहरे में भी ये भाग उठा हुआ है, मतलब कि ये हमारे नोज का टिप है। तो जब हम ओरिजिनल बॉडी पर दिखाएंगे कि पॉइंट इस जगह होता है तो आपके हाथ में या पेशेंट के हाथ में
यह आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर आ रहा है। किसी किसी का अंगूठा छोटा होता है तो ये पोजीशन थोड़ी सी ऊपर दिख सकती है, किसी को ये नीचे दिख सकता है, लेकिन ये जो पार्टीशन इसी के पास में दिखेगा, ये उठा हुआ भाग दिखेगा। हमको उठे हुए भाग को ढूंढना है। यह हमारा नाक है, और नाक के ऊपर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दो आपको हल्के हल्के बिल्कुल पॉइंटेड गड्ढे जैसे दिखेंगे, ये हमारे आँख होते हैं। और दांत कहाँ होगा? नाक के नीचे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पूरा दांत का पोजीशन है। आप कहें कि होठ तो हमारा इतना ही दिख रहा है, नहीं, लेकिन हमारा दांत पूरा यहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये तो हमारे स्किन से ढका हुआ है, तो हमारा दांत यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक होता है। तो इन पर हम पॉइंट्स को अप्लाई करेंगे। जब हम ओरिजिनल बॉडी पर दिखाएंगे कि इस जगह पर हमारा पॉइंट होता है, और इसको फिर हम कन्वर्ट करते हैं ब्योल में, वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। चार्ट भी समझाऊंगा और फिर बॉडी पर भी समझाऊंगा। कान के जो पॉइंट्स आते हैं वो थोड़े से साइड में आते हैं, इस साइड में आएंगे अंदर की तरफ। तो ये सारा आपको बेसिक, जो सबसे बेसिक है वो आपको ये नाक का पोजीशन ध्यान में रखना है। तो देर न करते हुए सीधे स्क्रीन की तरफ चलते हैं और देखते हैं इन पॉइंट्स के लोकेशन को। ये हमारा चार्ट है, और जिन पॉइंट्स को हम अभी एक्सप्लेन करने वाले हैं वो ये रहे। आप यहाँ से देख सकते हैं, मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ। गवर्निंग वेसल का 21, 23, 24 और 25, 26, 27, और CV के जो ये 2 पॉइंट्स, इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक बार और बता दूँगा। तो इन पॉइंट्स को हमें पहले ध्यान रखना है। सबसे पहले हमको ये लाइन क्लियर करेंगे हम अपने हाथ पर। ये लाइन हमको पता होना चाहिए, क्योंकि जो भी पॉइंट्स हैं, ये पहले ऊपर GV की लाइन है और नीचे ये CV की लाइन। जो भी पॉइंट्स हैं वो सारे हमारे फिंगर्स के साइड में इसी तरफ हैं। ये पूरा आप स्पेस देख सकते हैं, ये पूरा खाली है। तो सबसे पहले अपना ये कन्फ्यूजन दूर करेंगे कि किस तरफ लगाना है, बाहर की तरफ लगाएंगे, अंदर की तरफ लगाएंगे। तो सबसे पहले ये क्लियर कर लीजिए कि जो भी पॉइंट्स आप लगा रहे हैं वो सारे फिंगर्स के साइड में, लेफ़्ट हैंड में भी इसी तरफ होगा, फिंगर की तरफ ही होगा, और राइट हैंड में भी ये सेम फिंगर की तरफ ही होगा। तो जिन पॉइंट्स को हम सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे वो गवर्निंग वेसल के ही पॉइंट होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये हमारा गवर्निंग वेसल 26, 25 और ऊपर जाते हुए ये गवर्निंग वेसल 21, 22, 23 है। तो ये आपको पता होना चाहिए। 25 जो पॉइंट है यह हमारे नोज के टिप पर आता है, और वहीं 26 है वो लिप्स के ऊपर, इसके सेंटर में आता है। तो सबसे पहले हम इनको ध्यान रखेंगे, और बाकी 21, 22, 23 और 24 ये जो पॉइंट्स हैं वो हमारे जो हेयर लाइन होती है, ये हमारी हेयर लाइन है, देख सकते हैं ये हेयर लाइन है, इसके ऊपर ही सारे ये पॉइंट दिखते हैं। 24, 23, 22 और 21। जैसा आपको इसमें 21 दिख रहा है, देखिए इस पिक्चर में 21 ऊपर की तरफ है, कहाँ पर है? इस टिप पर है। वैसे ही आपको हाथ पे भी लगाना है। 21 टिप पर आएगा, 22, 23 और 24 ये बिल्कुल पास पास में आएंगे। तो इसको हम हाथ पर देखते हैं और समझते हैं इस पॉइंट्स को। ये हमारा आप देख सकते हैं हैंड पिक्चर है। हैंड की फ़ोटो कैसी लेनी है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। GV और CV की लाइन को ही ड्रॉ करेंगे। मैं इसको ब्लैक कलर से एक बार ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये हमारा नोज टिप है, इसके सेंटर से ये लाइन निकलेगी, ये रहा यहाँ से सीधे, ये बिल्कुल सीधे, और फिर यहाँ से दूसरी CV की लाइन, ये सीधे। ये हमारा GV और CV का लाइन हो गया। अब जो टिप पर था वो क्या था? हमारा गवर्निंग वेसल का 25 नंबर। ये आप हैंड देख सकते हैं, इसका टिप पर हो गया ये हमारा गवर्निंग वेसल का 25 नंबर।
और ये हाथ का जो थंब का पार्ट है, जैसे ये अंगूठे का भाग हमारा बड़ा दिख रहा है, किसी किसी का ये छोटा भाग भी होता है, उसमें भी आपको कैलकुलेशन ऐसे ही करना है। अगर आपको सिंगल पॉइंट, एक पॉइंट या दो पॉइंट लगाना है तो आप BM2 जो मीडियम साइज़ के मैग्नेट्स होते हैं उसका यूज कर सकते हैं। पर आपको ज़्यादा पॉइंट्स लगाने हैं या आपका हाथ छोटा है तो आपको इस पर BM1 का ही यूज करना पड़ेगा, जो सबसे छोटे वाले पॉइंट्स होते हैं। अब अगला बताता हूँ मैं, गवर्निंग वेसल 21, 22। ये हो गया हमारा एकदम टिप पे गवर्निंग वेसल 21। इसको मैं BM1 में बना लेता हूँ जिससे कि सारे पॉइंट्स मार्क कर सकें। ये हो गया हमारा गवर्निंग वेसल 21, और यहीं पर होगा 22, 23 और 24, बिल्कुल पास पास में ये सारे पॉइंट्स आएंगे। ये कुछ इस तरीके से दिखेंगे। अगले पॉइंट्स को समझते हैं। CV के पॉइंट्स को मैं एक बार लोकेट कर दे रहा हूँ फिर से, CV23 और CV22। हालांकि इसको मैं पहले भी लोकेट किया हूँ, तो वो भी आप पहले वाले वीडियो चेक कर सकते हैं, जिसमें सारे CV के पॉइंट आई थिंक पार्ट 6 में है, पार्ट 5 या पार्ट 6 में होगा, उसमें हमने सारे CV के पॉइंट्स को लोकेट किया हुआ है। ये हमारा हो गया CV के सारे पॉइंट्स। ये 24 हो जाएगा, CV24, और गवर्निंग वेसल 27 का लोकेशन कुछ यहाँ पर आएगा। गवर्निंग वेसल 25 टिप पे, नोज टिप पे आएगा, उसके बाद गवर्निंग वेसल 26, और उसके बाद गवर्निंग वेसल 27। ये CV और GB के जितने भी पॉइंट्स हाथ पर सामने की तरफ आते हैं उन सबको मैं मार्क कर दिया हूँ, ये आप देख सकते हैं। अब इनसे हम अंदाज़ा लगाएंगे कि अगला पॉइंट हमको क्या मार्क करना है। जैसे आई का कुछ पॉइंट होता है, वो होता है, इसमें देखिए चार्ट में आप, अगला पॉइंट जो है हमारा वो है B1 और B2 ब्लेडर का, यूरिनरी ब्लेडर का। आप जानते हैं कि इसकी स्टार्टिंग हमारे आई के कॉर्नर से होती है। ये देखिए, ये आँख के टिप पे, इस जगह पे हमारा ब्लेडर 1 और ब्लेडर 2 स्टार्ट हो रहा है। तो इनके लोकेशन को हम देखेंगे आँख के टिप पे। ये हमारा चार्ट है और ये हमारा हैंड पिक्चर है। गवर्निंग वेसल 25 से ठीक ऊपर, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे हम, तो यहाँ पर मैं बताया था कि आपको आँख जगह है जो यहाँ पर गड्ढा जैसा मिलेगा, ये गड्ढा जैसा आपको आँख दिख रहा होगा। तो इसी के पास में हम मार्क करेंगे ब्लेडर 1, और ठीक इसके बगल में ही ब्लेडर 2, यूरिनरी ब्लेडर है ये, UB1 UB2, इसको हम यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है ST5। ये आप चार्ट में देख सकते हैं ST5। ST5 हमारे इसी जॉइंट पर आता है, इस जगह पर, और इस जॉइंट पर आता है हमारा ST11, 12। तो इनको मार्क करते हैं सबसे पहले। ये है हमारा ST5, थोड़ा सा बड़ा मार्किंग कर दे रहा हूँ मैं। ये है हमारा ST5, ये इसके सेंटर में आएगा, और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो दो यहाँ पर पॉइंट आएंगे, ST11 और ST12। ये दो पॉइंट्स इन जगहों पर आएंगे, और उसी प्रकार से आप इसको डिवाइड करके बाकी पॉइंट्स को भी आप देख सकते हैं। यहाँ से ST का सीधे आप लाइन खींचेंगे कुछ इस तरीके से, और इसी में आप मार्क कर सकते हैं हमारा। ये सभी के हाथ में अलग अलग होगा, क्योंकि इस हाथ में आपको स्पेस ज़्यादा मिल रहा है, इसलिए आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ST9, ST10, ये लोकेशन हो गया ST9 और ST10।
10 का, ये गले पे पॉइंट्स आते हैं। अगला पॉइंट जो है गॉल ब्लैडर 13 और गॉल ब्लैडर 16, सबसे ज़्यादा जो यूज होता है गॉल ब्लैडर 13 यूज होता है, ये लीवर हीट का जो पॉइंट होता है उसमें भी यूज होता है। हेयर फॉल को रोकने में लीवर हीट का यूज करते हैं हम, उसमें फ़ायदा होता है। और लीवर की हीट बड़ी हो, आप T7 में भी चेक कर सकते हैं, उसमें ये काफ़ी यूज होता है। इसको देखेंगे, हम समझने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। पहले मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ। ये रहा हमारा गॉल ब्लैडर का 13 नंबर पॉइंट, ये पॉइंट है हमारा गॉल ब्लैडर 13। अब इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक लाइन हमारी सीधे सेंटर से आ रही है ये, और एक हमारा यहाँ से करेंगे, और इसको बीच से अगर हम सीधे लाइन ड्रॉ करेंगे, अंगूठे का जो आधा पार्ट है उसकी हाफ करेंगे, तो टिप पर आएगा हमारा गॉल ब्लैडर का 13 नंबर। और जो इसका मुड़ा हुआ है हाथ, वो सीधे आ जाएगा गॉल ब्लैडर 13। यहाँ से UB 22 23 के बीच से ये सीधा आएगा। सेम हम अपने हाथ पर ड्रॉ करते हैं, ये रहा, और हम एक पतली लाइन ड्रॉ करेंगे, एक इसको बांटते हुए सीधे, और दूसरा ये हमारा सेंटर हो गया। और गवर्निंग वेसल 22 23 के बीच से यह लाइन जब हम ड्रॉ करेंगे, तब आएगा आपका इस जगह पर गॉल ब्लैडर का 13 नंबर। ये हमारा हो गया गॉल ब्लैडर 13। अगर आपको सिंगल मैग्नेट लगाना है तो आप BM2 भी लगा सकते हैं, बट अगर आपको ज़्यादा मैग्नेट्स लगाने हैं, कई सारे पॉइंट्स हाथ पर आ रहे हैं, तो आपको BM1 ही लगाना चाहिए। ये हमारा हो गया गॉल ब्लैडर 13। अगला जो पॉइंट है वो है SI का 19 नंबर। तो सबसे पहले हम अपने चार्ट में देखते हैं SI 19 कहाँ है। ये रहा हमारा SI 19। अब SI 19 के लिए जो मैंने सबसे पहले बेसिक आपको बताया था, बेसिक यही बताया था कि आपको लैंडमार्क जब भी लेना है वो GB और CV के ही पॉइंट्स लेने हैं। तो मैं उनको लैंडमार्क ले करके यहाँ ड्रॉ करता हूँ। ये GB CB के पॉइंट हो गए, पूरा नीचे तक आ जाएंगे। ये हमारा जॉइंट हो गया, और ये हमारा टिप हो गया। अब जब हम इसको गवर्निंग वेसल 25 से सीधे ड्रॉ करेंगे, तो आ जाएगा हमारा इस वाले लाइन पे SI का 19 नंबर, और उसी के ठीक नीचे है हमारा गॉल ब्लैडर 2 भी। तो SI 19 मार्क करते हैं हम। ये ऑलरेडी ड्रॉ हुआ है, हमको केवल एक लाइन और ड्रॉ करनी है, वो है ये, और यहीं पर आ जाएगा आपका SI 19। इस जगह पे आप मार्क कर सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर की तरफ ये पॉइंट है SI 19। ये सारा बाहर की तरफ होगा। ये हो गया हमारा SI 19 नंबर। इसी प्रकार आप आगे देखेंगे तो ST4 हमारा ST 27 के ठीक पास में है। ये रहा हमारा ST 27, और इसके ठीक पास में है हमारा ST4। ये तीत वगैरह के पॉइंट में यूज आते हैं, तो इसको भी हम मार्क कर सकते हैं। ये है हमारा 25, 26 और 27, ये यहाँ पर आएगा। इस लाइन से थोड़ा सा अंदर की तरफ ST4 और LI 19, ये हमारा गवर्निंग वेसल
26 के बिल्कुल पास में आएगा। इसमें भी देख सकते हैं आप एल आई का 19 नंबर, ये लोकेशन है LI 19, LI 19 यहाँ पर है। LI 20 हमारा जो गवर्निंग बेसल 25 है उसके पास में है LI 20। ये रहा हमारा LI 20। इस जगह पर इसी प्रकार आप कैलकुलेशन करके सारे पॉइंट्स को आप लगा सकते हैं। अगला जो पॉइंट मैं बताने वाला हूँ वो है LI 18, LI 17, LI 18, ये इन लोकेशन पे आता है। ये लाइन हम पहले ड्रॉ कर लेंगे और ये पहले से है, ये हमने किया हुआ ही है। और इसको जब हम सेंटर से बांटेंगे तब ये हमारा आ जाएगा LI 18, LI 17, कुछ इस प्रकार से। तो अब इसको हाथ पे ड्रॉ करते हैं, हमने ये ऑलरेडी किया हुआ है। और एक पतली लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं, ये कुछ सीधा लाइन ये आएगा, धीरे 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 ये आते हुए इधर मुड़ जाएगा ये। तो यहीं पर आएगा हमारा। इसको जब हम सेंटर से बांटेंगे तो ST9 जो हमने मार्क किया था उसी के थोड़ा सा ऊपर आएगा हमारा, ये लोकेशन पे आएगा हमारा LI 8 और उसके नीचे LI 7, ये हमारा LI 7, LI 8। और जब ये नीचे आ जाएगा तो यहाँ पर होगा हमारा लास्ट। ये हमने पहले भी मार्क किया हुआ था, इसको मैं ब्लैक कलर से कर दे रहा हूँ। ST12, ये हमारा ST12 है। आई होप आपको ये अब जो भी आपके कन्फ्यूजन्स होंगे वो अब धीरे धीरे क्लियर हो रहे होंगे। एक और जो पॉइंट है वो है TW का 21 नंबर, SI 19 और TW 21। जो भी हार्ड पॉइंट्स है वो मैं यहाँ पर कवर करना चाहता हूँ। ये रहा TW का 21 और ये है SI 19। तो फिर से हम अपने SI 19 के लिए आप देख लीजिए लैंडमार्क क्या है। ये सीधे लाइन आएगी और ये गवर्निंग बेसल 26 है। पहले हमने गॉल ब्लैडर 2 मार्क किया हुआ है और ये गवर्निंग बेसल 25 है। तो इन दोनों के बीच में TW जो 21 है वो हमारा गवर्निंग बेसल 25 से ही सीधे में है और ये बिल्कुल बाहर की तरफ है। ये हमारा हो गया। अब हम इस जगह पर मार्क करेंगे। ये ऑलरेडी हम ड्रॉ कर चुके हैं, ये साइड में है। और यहाँ से जब सीधे चल रहे हैं तो ये है हमारा गॉल ब्लैडर 2, ये है ST 19 और ठीक इसी के बगल में अगला पॉइंट भी आ जाएगा TW 21। ये बिल्कुल पास में पॉइंट है। आपको इसके लिए थोड़ा सा बॉडी पर भी ध्यान देना होगा। ये देखिए, ये देखिए TW2, SI 19 और TW 21, ये बिल्कुल कान के इस पोर्शन में है, यहाँ के पॉइंट है और ये बिल्कुल पास में पॉइंट है। तो इसको आप ध्यान में रख करके पॉइंट को अप्लाई कर सकते हैं। ये था पार्ट 8 TCM BOL पॉइंट्स लोकेशन का और ये लास्ट पार्ट है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे हम और भी चीज़ों को एक्सप्लेन करें तो आप नीचे हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि जो डिमांड है अगला वो है डॉक्टर वॉल्व के पॉइंट्स लोकेशन की। डॉक्टर वॉल्व के पॉइंट्स लोकेशन में क्या हाथ का पोजीशन होना चाहिए, उसको कैसे ढूंढे, उसको कैसे लैंडमार्क को ढूंढे, क्योंकि वो सारे पॉइंट्स हमारे बोन पर होते हैं।
बोन के पास में होते हैं, बोन को टच करके फील करना होता है। तो उसका अगर आप एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम AD, ND इन पॉइंट्स को भी एक्सप्लेन करें, तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो दूसरे थेरेपिस्ट हैं उनके साथ में शेयर कीजिए, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें।